ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बेबाक सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बहुत तीखे बयान दे दिए हैं। उन्होंने विपक्ष और अपनी पार्टी की पूरी प्लानिंग समझा दी है। आखिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की असली वजह क्या थी और क्यों प्रस्ताव पास ना भी हुआ तो भी मोदी सरकार पर मुसीबत का पहाड़ टूटना तय है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं, कैसे महुआ मोइत्रा ने सनसनीखेज दावे करके बंगाल चुनाव से पहले माहौल और गर्मा दिया है। तो ममता की पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा बयान दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद को भगवान समझने लगे हैं। वो बोली कि ज्ञानेश कुमार सोच रहे हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं और कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, महुआ ने पूरे के पूरे चुनाव आयोग को मोदी सरकार की कठपुतली करार दिया। अब ममता की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा की जुबान से जब भी कोई बात निकलती है तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि बहुत दूर तलक जाती है। ऐसे में जब महुआ से एक इंटरव्यू में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की वजह पूछ ली गई तो जाहिर है कि महुआ ने एक एक करके आरोप गिनाए और बीजेपी और ज्ञानेश कुमार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी की बेबाक सांसद के ये सनसनीखेज आरोप पूरे चुनाव की दिशा बदल सकते हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। सबसे पहले महुआ ने यह समझाया कि आखिर कैसे मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार का घमंड बढ़ा दिया है। तो महुआ ने ज्ञानेश कुमार पर घमंड होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। इस घमंड के पीछे महुआ ने याद दिलाया कि कैसे 2023 में जब सभी विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, उसी वक्त एक प्रस्ताव पारित करवा कर केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार में घमंड के लिए उसी कानून को दोषी ठहराया। वो बोले कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समझते हैं कि उन्हें कोई छू नहीं सकता और आज के कानून भी ऐसे ही हो गए हैं कि उन्हें सच में कोई नहीं छू सकता। आपको यहाँ एक बात साफ कर देते हैं कि 2023 में मोदी सरकार ने जो कानून बनाया था कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे वो रिटायर भी हो जाएं, तब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट में भी जंग चल रही है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि इतनी ज्यादा पावर्स तो बड़े बड़े जजों के पास भी नहीं है जितनी ताकत मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दे दी है। आरोप लगे कि इसका मतलब तो साफ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से बीजेपी ने मिली भगत कर ली है और मुख्य चुनाव आयुक्त को इस कानून के जरिए भरोसा दे दिया गया है। वो कितनी ही घपलेबाजी करें लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस महुआ मोइत्रा ने भी अब इसी कानून का हवाला देकर ये कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार में इसी बात का घमंड आ गया है। महुआ बोली कि जब किसी संस्था को ये लगने लगे कि उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है तो वो मनमानी कर सकती है और ज्ञानेश कुमार इसीलिए अब खुद को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। अब आते हैं विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का दांव क्यों चला। महुआ मोइत्रा ने इसके पीछे असली वजह समझाई है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि महाभियोग की प्रक्रिया कोई रोजमर्रा की राजनीतिक चाल नहीं है। ये एक बेहद गंभीर संसदीय प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप हो। महुआ मोइत्रा ने अब साफ शब्दों में कहा कि ये पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया गया हो, लेकिन इसे लाने के लिए हम मजबूर हो चुके थे। महुआ ने बताया कि इस प्रस्ताव को 193 विपक्ष के सांसदों का समर्थन मिला, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये सिर्फ ममता की टीएमसी का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे विपक्ष की एकजुटता का संकेत है। अब सबसे दिलचस्प सवाल कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास होगा या नहीं, तो महुआ मोइत्रा खुद
मानती हैं कि ये प्रस्ताव पास नहीं होगा, लेकिन महुआ ने प्रस्ताव लाने के पीछे असली मकसद बता दिया है। वो साफ बोली कि हमें पता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अहम वो बहस है जो इस मुद्दे पर अब संसद में होने जा रही है। महुआ ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रणनीति समझाते हुए बताया कि संसद में ऐसे मुद्दे उठाने नहीं दिए जाते, लेकिन अब महाभियोग बहस का एक जरिया बन जाएगा। अब जब मुख्य चुनाव आयुक्त का मुद्दा सदन में उठेगा तो उनके व्यवहार पर खुलकर चर्चा होकर रहेगी। यानी महाभियोग प्रस्ताव पर भले ही वोटिंग में विपक्ष ना जीत पाए, लेकिन बहस कराकर बीजेपी और ज्ञानेश कुमार की पोल देश के सामने खोलना चाहता है। क्योंकि संसद में वैसे तो विपक्ष के मुद्दे उठाने नहीं दिए जाते, तो महाभियोग के बहाने अब चर्चा होकर रहेगी, जिसमें विपक्ष पूरे देश के सामने ये खुलकर बताएगा कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, एसआईआर के बहाने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए कैसे कैसे धांधली कर रहे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां से असली विवाद खड़ा हुआ, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। महुआ और उनकी पार्टी टीएमसी, यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लगातार इसके खिलाफ सवाल उठाती आई हैं। अब एक इंटरव्यू में महुआ ने दावा करते हुए बताया है कि बंगाल की एसआईआर लिस्ट में 58 लाख नाम हटा दिए गए। जिन्हें हटाया गया उन्हें मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित करार दिया गया। फिर इसके बाद 7.6 करोड़ वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में से भी 1.3 करोड़ लोगों को संदिग्ध वोटर बना दिया गया। इस आधार पर महुआ आरोप लगाते हुए बोली कि 1.3 करोड़ वोटर्स को, जिनका 2002 से मिलान हो चुका था, उन्हें मनमाने ढंग से संदिग्ध घोषित कर दिया गया। जिससे सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी है। वहीं महुआ के मुताबिक एसआईआर की गड़बड़ी के बाद करीब 60 लाख लोग न्यायिक प्रक्रिया में गए, लेकिन सिर्फ 10 लाख मामलों का ही निपटारा हुआ था कि तभी पश्चिम बंगाल के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में महुआ सवाल उठाती हैं कि बाकी 50 लाख लोगों का क्या होगा? क्या लोकतंत्र तमाशा बनकर रह गया है? वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ममता की पार्टी के ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, व्यवहारिक भी हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग वोट नहीं डाल पाए तो चुनाव की वैधता पर बड़ा असर पड़ना तय है। वहीं महुआ मोइत्रा ने एक और गंभीर आरोप लगाकर चुनाव आयोग की मुसीबत बढ़ा दी। महुआ मोइत्रा ने बड़ा और संवेदनशील आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर वोटर टारगेटिंग की जा रही है। उनका कहना है कि जिन वोटर्स के नाम हटाए गए उनका चयन केवल धर्म के आधार पर किया गया। 99.9% अल्पसंख्यक वोटर थे जिनका नाम काटा गया। अब ये आरोप सीधे सीधे लोकतंत्र की बुनियाद पर बड़ी चोट है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आधार धर्म बनाया गया है तो ये चुनाव की निष्पक्षता की धज्जियां उड़ा रहा है। अब बंगाल चुनाव से ठीक पहले महुआ मोइत्रा के ये दावे बड़ा तूफान खड़ा कर रहे हैं। इतना तय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की मिली भगत वाला विवाद चुनाव आते आते और तेज होने वाला है। अब संसद में ज्ञानेश कुमार की घपलेबाजी को लेकर बड़ी बहस होने जा रही है। बीजेपी के लिए ममता सरकार ने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसे पार करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है।